गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव और आज मैं आप लोग को SFD BMD का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था शेयर फोर्स को कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या उसमें देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर उस वीडियो में आप लोग को जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर अगर उसमें कुछ वैसा हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग BMD के बारे में देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो है वो कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हम शेप के बारे में जानते हैं। शेप मतलब कि शेप ऑफ SFD कैसा, मैंने SFD का शेप कैसे, मैंने हम समझेंगे कि किस टाइप का शेप आएगा। फिर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने में बेंडिंग मोमेंट का कैसा शेप आएगा, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लोड सेक्शन। लोड सेक्शन कहने का मतलब हुआ कि ये जो लोड लग रहा है, तो लोड और इसके आसपास वाला जो भी सपोर्ट है उसके बीच में वो जो सेक्शन हुआ, इस सेक्शन पे किस टाइप का मैंने शेप, इस पे SFD का शेप कैसा होगा, BMD का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नो लोड के बारे में। अगर कहीं पर कोई लोड नहीं है यानी कि नो लोड। देखिए नो लोड, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए या इसी पॉइंट पे हम देखें A और C के बीच में अगर कोई लोड नहीं है, A और C के बीच में आपका कोई लोड नहीं है, तो नो लोड हुआ। तो नो लोड के कंडीशन में SFD का शेप कैसा बनेगा। ठीक है, तो अगर शेप मतलब जैसे अगर हमारा कहीं इस सेक्शन के बीच में अगर कोई लोड नहीं है तो हमारा SFD का शेप बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए ये था SFD के लिए। अब SFD के बाद अगर हम आते हैं BMD पे, तो BMD कैसा बनेगा। BMD हमारा बनेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको सब्जेक्टिव यानी कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी हेल्प मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप यहाँ से डायरेक्ट आप ऑप्शन देख करके यहाँ से आप टिक आउट कर सकते हैं। अब देखिए नो लोड, अब था नो लोड के बाद अगर आपका केस आता है कहीं पर UDL का। ठीक है, UDL, ये नो लोड या फिर पॉइंट लोड भी हो तो ऐसा ही बनता। ठीक है, अब अगर UDL आता है तो UDL के केस में क्या होता है। UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब कि जैसे D और E पॉइंट पे जिस टाइप का लोड है ऐसा लोड अगर है कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर कैसा लोड है, UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोगों ने ये जो डायग्राम बनाया था SFD का, उसमें हमने देखा होगा कि वो जो था इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो देखिए जहाँ कहीं भी अगर बीम वाले जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे अगर UDL आ रहा हो तो UDL के केस में क्या करते हैं, हम इंक्लाइंड में स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, अगर यही अब बेंडिंग मोमेंट पे हम आए तो बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, पैराबोला बनता है, पैराबोलिक। ठीक है, ये 2 डिग्री का होता है। ठीक, पैराबोलिक कर्व कैसा रहेगा, 2 डिग्री का। ठीक है, 2 डिग्री कहने का मतलब हुआ जैसे पैराबोला का इक्वेशन होता है ना, y = 4x² या कुछ समथिंग। ठीक है, मतलब x² के टर्म में जो चलता है, तो ये जो पावर 2 है यानी कि 2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अगर UDL के बाद अगर UVL आता है यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आता है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है मतलब कि लोड हमेशा वेरी कर रहा है, यानी कि किस शेप में लोड होगा, कुछ आपका इस शेप में लोड होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इतना लोड, यहाँ आए तो थोड़ा कम हो गया, यहाँ आए तो थोड़ा और कम, यहाँ आए तो थोड़ा और कम, यहाँ पहुँचे तो 0 हो गया। यानी इस शेप में जो भी लोड होगा, इस टाइप के लोड में क्या होता है कि जैसे SFD का शेप अगर हम देखें तो SFD का शेप कैसा बनता है, ये बनता है पैराबोलिक बनता है। ठीक है, के केस में अपना SFD का शेप कैसा रहता है, पैराबोलिक बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट के शेप पे, किस कंडीशन में, UVL के कंडीशन में यानी यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड में। तो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड में जो बेंडिंग मोमेंट का शेप होता है वो होता है क्यूबिक। ठीक है, ये होता है 3 डिग्री का कर्व आपका।
अब देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए नो लोड था तो इसमें होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर इसके बाद गए BMD में गए तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हुआ। फिर अब देखिए तो ये जो है ये जैसे जैसे इधर बढ़ता है वैसे वैसे इधर बढ़ते जाता है, मतलब कि 1 डिग्री हमेशा ये बढ़ते जाता है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन था तो ये इंक्लाइंड हो गया, फिर इधर ये इंक्लाइंड था तो ये 2 डिग्री में पैराबोला हो गया, फिर इधर ये पैराबोला था तो यहाँ पे ये 3 डिग्री में ये आपका क्यूबिक हो गया, मतलब कि 1-1 डिग्री ये जो है इसके बाद वाला बढ़ते जाता है, ठीक है। अब देखिए अब अगर कहीं पर आपका आ जाता है मोमेंट आ जाता है, ठीक है, मोमेंट या फिर कपल जो भी आप बोलो, ठीक है। अगर मोमेंट आता है तो मोमेंट के केस में क्या होता है कि आपका देखिए SFD जो है ना, SFD पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मोमेंट का, यानी कि 0, मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यही अगर आप इसमें आते हैं BMD में आते हैं तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बन जाएगा आपका, बेंडिंग मोमेंट बनता है आपका कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है कांस्टेंट, ठीक है। तो बस ये चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, और इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रखें ताकि आप जब भी आगे आप बना रहे हो तो आपको इससे हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब देखिए अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन पे। ये जो क्वेश्चन था अपना इसी का हमने लास्ट क्लास में SFD देखा था, आज पार्ट 2 में हम लोग इसका BMD देखते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यही रिएक्शन निकालना पड़ता है, जो कि रिएक्शन हम लोग लास्ट क्लास में ही निकाल चुके थे। तो अब क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट का हम फिर वही फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या था अपना, मोमेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सब में यही करते चले जाना है अपने को, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते जाएंगे। अब देखिए तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि बेंडिंग जैसे शियर फोर्स क्या था, शियर फोर्स जो था हम लोग का क्या था कि मैंने ये अलजेब्रिक सम था टोटल फोर्सेस का, जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है वो सब फोर्स का ये अलजेब्रिक सम था। या तो आप लेफ्ट से राइट जाते कैलकुलेट कीजिए या फिर राइट से लेफ्ट आते कैलकुलेट कीजिए, कोई फर्क नहीं, कोई चेंजिंग नहीं आता था। उसी तरह से ये जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट है आपका ये भी है अलजेब्रिक सम, ठीक है, अलजेब्रिक सम ही है ये भी। और ये किस चीज का सम है, किस चीज का जोड़ है ये, तो टोटल मोमेंट का, मतलब इससे जैसे ये RA लग रहा है तो ये फोर्स इंटू ये, जैसे इस पॉइंट पे अगर निकाल तो RA इंटू ये डिस्टेंस या फिर इस फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो जो भी आपका ये जो मोमेंट आ रहा है तो उसका ये सम है, टोटल सम। जैसे बेंडिंग मोमेंट को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है। मतलब किसी भी साइड से आप आइए इसमें भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम बेंडिंग मोमेंट अब निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहे हैं हम, बेंडिंग मोमेंट अब देखिए बेंडिंग मोमेंट जो है आप इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हम बेंडिंग मोमेंट पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते जाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम A पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, इधर ही से सब आते हैं हम, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं सबसे पहले मान लीजिए B पॉइंट पे, जैसा कि हम लोगों ने शियर फोर्स कैलकुलेट किया था उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट में एक चीज आपका आसान क्या हो जाता है, जैसे हम शियर फोर्स निकाले थे तो क्या निकाले थे, B के राइट में फिर B के लेफ्ट में। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जब निकालते हैं तो इसमें हम लोग को राइट और लेफ्ट करने का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, सिर्फ वही उसी B पॉइंट पर ही हम लोग निकालते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग इसी पॉइंट पर का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। अगर राइट और लेफ्ट लेकर के चलें तो राइट लेफ्ट में क्या है कि कुछ डिस्टेंस तो चेंज कर जाएगा, लेकिन हम लोग इसीलिए इसमें राइट लेफ्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर लेते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे सबसे पहला क्या है अपना B पॉइंट पे हम लोग लेकर के चलते हैं जैसे, ठीक। तो B पॉइंट पर लेकर के चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट एट B, ठीक है। तो देखिए B पॉइंट पे चल रहे हैं तो अभी इधर का हम सब चीज को भूल जाते हैं, यानी इधर हम सब कवर कर लिए, सिर्फ हम इधर का देखेंगे, इसके राइट का देखेंगे। तो क्या है कि अब जैसे B पर आए तो B पर फोर्स कौन सा लग रहा है, ये RB लग रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, RB लिखेंगे, ठीक है। अब इंटू में RB इंटू क्या करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, ये फोर्स तो ये लगा, लेकिन इसी पॉइंट का, जैसे इसी B पॉइंट पर ही हम B पॉइंट से ही डिस्टेंस अगर हम देखें तो क्या है, डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा अपना, तो यहाँ से RB इंटू 0 हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ बी पे निकला। अब बी के बाद कहाँ आते हैं हम, एफ पॉइंट पे आते हैं। तो अब आते हैं एफ पर। एफ पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट एफ। ठीक है, तो अब देखिए एफ पॉइंट पे हम यहाँ पर एफ पॉइंट के पहले का सारा चीज को कवर कर देते हैं। अब आते हैं एफ पॉइंट के राइट साइड में जो जो चीज दिख रहा है उन सब के बारे में। इसमें क्या करते हैं, अब देखिए ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर बी फोर्स है। ठीक है, और इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको इसका साइन देखना पड़ेगा। अब एफ पॉइंट पे हम देख रहे थे एफ के ये कौन से साइड में आ रहा है बी, ये जो आर बी फोर्स लग रहा है आर बी कौन से साइड में है, राइट साइड में है। तो राइट साइड में हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं आर सी एन। मोमेंट के केस में यही लेते थे आर सी एन, यानी कि राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो देखिए ये कैसे घुमा रहा है, ये जो एफ पॉइंट है इस पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स इसको कैसे घुमा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये आर बी आपका माइनस, सॉरी ये क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लिए तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये आर बी आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आर बी इंटू 1। अब देखिए अब इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, एक 100 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लिखते हैं 100, लेकिन 100 कहाँ पर लग रहा है, इसी पॉइंट पे लग रहा है। इसी पॉइंट का आपको चाहिए, यानी 100 इंटू 0 कर दीजिए। तो ये तो अब इसी पॉइंट पे इसको मोमेंट भी लगाना है। तो यहाँ पर तो अब कोई रोटेट ही ये नहीं कराएगा, तो इसका साइन वाइन आता नहीं है कुछ, यानी कि ये इस टर्म को हम लोग डायरेक्ट नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अगर आप लिखना भी चाहें तो 100 इंटू 0 करिए, प्लस या माइनस आप जो भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो आपको 0 ही आना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अगर उसी पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लगा है तो उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, डायरेक्ट उसके अलावा जो जो है उसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आर बी इंटू 1, अब आर बी का वैल्यू आपको पता है कितना था, 250 था। इंटू में 1 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 250 ही रह जाएगा, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, 250। ये जो आर बी था ये क्या था, 250 था आपका, 250 था किलो न्यूटन में। ठीक है, इंटू में 1 क्या था, 1 मीटर में। ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस मीटर में था, तो इंटू में 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 250 इंटू 1 किया तो 250। अब किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी 250 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो ये चीज याद रखिएगा, मोमेंट का क्या यूनिट होता है, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम एफ पॉइंट पे आ गए। अब एफ के बाद कहाँ आते हैं, एफ के बाद आते हैं ई पर। ई पर आए तो ई पर कैलकुलेट कीजिए बेंडिंग मोमेंट एट ई पर। ई पे क्या हो जाएगा, अब ई पॉइंट के इधर लेफ्ट में जो है सबको हटा दीजिए। अब इधर से हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या है, ये आर बी इंटू दिस डिस्टेंस, ये प्लस में ही हो जाएगा। आर बी इंटू ये डिस्टेंस कितना है, 1 + 1 2। ये हमने प्लस डायरेक्ट ले लिया। आप इसको अपने से एनालाइज करके देखिएगा कि ये प्लस आ रहा था या माइनस आ रहा था। ठीक है, अब देखिए आर बी इंटू 1 + 1 हो गया 2। फिर यहाँ से अब देखिए इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा, यानी माइनस में ये हो जाएगा 100। और 100 इंटू ये कितना डिस्टेंस पर लग रहा है, ये जो 100 लग रहा है ये 100 ई पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को देखना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हो जाएगा। तो ये कितना है, 1 मीटर पे लग रहा है, यानी कि यहाँ से 1 हो जाएगा। तो आर बी अपने को पता है कितना है, 250 है, यानी 250 इंटू 2, 250 इंटू 2 माइनस में 100, क्या कितना हो जाएगा ये 400 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट हमेशा ध्यान दीजिएगा, यूनिट और आपको हमेशा लिखना भी है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे आया। ई के बाद कहाँ पे आते हैं हम, डी पे आते हैं। डी पॉइंट पे आए तो अब क्या करेंगे, डी पॉइंट पे आए तो हम इधर का सारा चीज को लेंगे, इससे पहले वाले सबको कवर कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे देखिए अब ये आर बी इंटू ये डी पॉइंट तक का डिस्टेंस प्लस में हो जाएगा, ये आर बी इंटू 1 + 1 2 और +6 8, तब तो यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से आर बी इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये सब क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसके बाद वाला चीज़ तो इसको माइनस में ले लेंगे। माइनस में 100 इंटू 100 का ये फोर्स लग रहा था कितना डिस्टेंस पे, 1 + 6 7 मीटर पे, तो 100 इंटू 7 हो जाएगा।
ठीक है। अब कहाँ आए, ये ई और डी के बीच में जो है यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स को सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। अब फोर्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम बोले थे, इसका एरिया निकाल लेते हैं। और एरिया निकालने के लिए क्या बोले थे कि ये जो आपका लोड है इसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो वो एरिया आ जाएगा, यानी उसका टोटल लोड आ जाएगा पॉइंट लोड, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 50/6। देखिए 50/6 अगर किए तो ये क्या आया, ये अब आपका वैल्यू आ गया लोड का। अब ये लोड कहाँ पे लगता है, इसके सेंटर यानी सीजी पे लगता है। ये जो 6 मीटर था तो 6 मीटर के हाफ पे लगेगा, यानी ये यहाँ से कहीं 3 मीटर पे लगता है। ठीक है, 3 मीटर पे लगता है। तो ये अब ये तो फोर्स हम अपने को पता चल गया कि फोर्स यहाँ पर लग रहा है, लेकिन अब फोर्स हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई करना है तो कितना डिस्टेंस है, ये 3 मीटर है। तो यहाँ से इंटू में 3 कर दीजिए, या फिर आप इसको 6/2 लिख सकते हैं, जैसे भी लिखिए। 6/2 क्यों किए, क्योंकि ये 6 मीटर था, अब इसके हाफ पे लगता है लोड, इसलिए हम इसका डिस्टेंस यहाँ 6/2 कर लिए। अब देखिए तो कहाँ पे आए हम, डी पे आए। डी के बाद कहाँ आते हैं, अब सी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए सी पॉइंट पे जब आए तो क्या हो जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट नीचे दिख रहा है। देखिए तो बेंडिंग मोमेंट हम सी पर आते हैं। सी पर क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। ये आरबी कितना था, 250 था। 250 × 8 कितना हो जाएगा, इसको लिखो 250 × 8 माइनस 700 माइनस 900। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, 9 और 7 16, ये 2000 माइनस 1600, यानी कितना आ जाएगा 400 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे हम आते हैं, जैसे बेंडिंग मोमेंट ऑफ पॉइंट सी पर लेके चलते हैं। तो सी पर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इधर अभी फिलहाल निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे निकालना है, तो सी पॉइंट पे क्या करते हैं, अब फिर यही इधर से जितना सब आ रहा था सबको लेकर के चलना है। तब कितना लेकर के चलेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट ये है आरबी है, तो आरबी इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 1 + 6 + 1 यानी 9, फिर माइनस में ये 100। हाँ माइनस क्यों किए, क्योंकि ये जो सी पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये जो 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते जा रहा है अपना। तो राइट साइड में अपन लोग क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस लिए। ठीक है, ये साइन हम बार बार आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि फालतू का टाइम बढ़ेगा, उससे कोई फायदा है नहीं आपको, तो इसीलिए हम यहाँ पर साइन एक ही बार आपको यहाँ शुरू में बता दिए थे। ठीक है, आप लोग बार बार हमेशा इसी चीज़ को आप यूज करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तो आर बी इंटू 9 हो गया, फिर माइनस कर दिए 100 इंटू में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 6 + 1 कितना हो गया 8। ठीक है, अब फिर कहाँ आते हैं, इस वाले ये लोड पे। तो ये लोड को फिर से हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या कर देंगे 50 को हम ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस में 50 × 6। ठीक है, ये तो अब लोड बना, अभी ये सिर्फ क्या बना, लोड बना। अब इसको क्या करेंगे हम, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस कहाँ पे लगेगा, ये तो फिर 50 × 6 कर दिए, तो ये जो लोड लगा ये 50 × 6 का ये तो यहाँ पर लगा। अब इसका डिस्टेंस चाहिए अपने को सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट से 1 मीटर था ये, और प्लस में 6/2 मीटर था ये, यानी कि 3 मीटर ये। तो 3 + 1 4, डायरेक्ट भी आप 4 लिख सकते हैं, या फिर 1 + 3 भी लिख सकते हैं, या 1 + 6/2, जो आपको इजी लगे वो आप लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद फिर ये, अब देखिए ये 100 का लोड लग रहा है, इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो 100 अगर लिखते भी हैं तो ये तो कोई मोमेंट देगा नहीं, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो 0 है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि जो वैल्यू यहाँ था सेम ही वैल्यू तो यहाँ रह गया, तो सेम वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। कितना आया था 400 आया था, इसको भी 400 किलो न्यूटन लिख देंगे, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखिए सी के बाद हम कहाँ पर आते हैं, ए पर आते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ए पर देखिए, ए पर क्या होगा,
फिर से अब देखिए, अब ये पूरा इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक बार कर देते हैं, अगर नहीं करते तो भी उसका ट्रिक था कुछ, लेकिन हम पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। अब देखिए, तो ये क्या है, आर बी को हम पहले ये पूरा डिस्टेंस से गुना करेंगे, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आर बी इंटू में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 + 6 8 + 1 9 + 1 10, यानी कि आर बी इंटू 10। फिर माइनस में 100 इंटू में ये 100 इंटू ये डिस्टेंस 9, फिर माइनस, इसको सोल्व करेंगे, फिर वैसे ही इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 50 × 6। ठीक है, 50 × 6। अब इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए, ये 6/2 + 1 + 1, ठीक है, यानी कि 1 + 1 + 6/2 ये हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा आएगा, ये 100 वाला भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये यूडीएल यहाँ तक अपन इसको लिख चुके हैं। अब ये 100 किलोन्यूटन का बचा, तो ये 100 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर का, तो यहाँ पर से माइनस में 100 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। ये आर बी कितना था, 250 था, तो 250 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 250 इंटू 10 यानी 2500 माइनस 900 माइनस, इसको देखिए, इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 + 1 यानी 3 × 1 = 4 = 5 और इंटू में 50 × 6, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, अब फिर -100 तो देखिए 2500 में से 900 और 1500 और 100 अगर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, आ जाएगा आपका 0। बताइए, इतना लंबा चौड़ा हम लोग कैलकुलेशन किए, लास्ट में वैल्यू क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो ये चीज़ 0 आया, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कैलकुलेशन किए हैं वो सही है। क्यों, ऐसा शियर फोर्स में भी आप देखे थे कि लास्ट टाइम में आपका 0 आ गया था। तो देखिए, बेंडिंग मोमेंट आपका जब भी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर कहीं पर 0 नहीं आ रहा है तो उसमें जो जो वैल्यू था सब वैल्यू को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम पहले ये देख ले कि ये जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके ये 0 लाए थे, इससे अच्छा होता कि अगर हम इसी पॉइंट पे, हम अगर इसी साइड से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम तो अभी बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन में क्या बताए थे, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, टोटल अलजेब्रिक सम होता है मोमेंट का, या तो आप लेफ्ट से राइट की ओर जाइए कैलकुलेट करते हैं, या फिर आप राइट से लेफ्ट की ओर आइए। तो अभी हम ए पॉइंट पर ये जो निकाले, ये क्या किए, राइट से लेफ्ट की ओर निकाले थे। अगर इसी चीज को हम लेफ्ट से राइट निकालते हैं तो क्या होता है, इस पॉइंट के इधर का सारा चीज हम कवर कर देते हैं, इधर जो जो दिखता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये तो एच 0 आ गया था अपना कल। अब फिर इधर और कोई फोर्स है ही नहीं, तो बिना अगर कोई फोर्स ही नहीं तो यहाँ पर मोमेंट तो आएगा नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट इधर, अगर हम इधर से कैलकुलेट किए होते तो ये डायरेक्ट 0 आ जाता। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी यहाँ पर देखें कि आप या तो लेफ्ट साइड से कीजिए या राइट साइड से कीजिए, आपका वैल्यू सेम आना है। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट जो सी पर निकाला, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन हम लोग ये 400 जो लिखे हैं, ये 400 नहीं आएगा, इसको हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आर बी का वैल्यू कितना है 250, तो ये क्या लिखेंगे हम 250 इंटू में 9, ठीक है, -100 इंटू 8 यानी 800, फिर -50 इंटू 6 300, ठीक है, इंटू में 4 यानी 1200। ठीक, अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए तो 250 इंटू 9 कितना हो जाएगा 2250। ठीक है, और माइनस में 12 और 8 2000। तो इसको अगर सोल्व करिएगा तो कितना आएगा 250 आता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ गलती से 400 लिख दिया था। तो ऐसा मिस्टेक आप अपने नोटबुक में सुधारिएगा कि मतलब आप एग्जाम में ऐसा मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 250 लिख देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सी पर का जो था 250 आएगा। अब देखिए
जैसे हम लोग बोले थे अभी कि अगर हम राइट से लेफ्ट करें या लेफ्ट से राइट करें वैल्यू सेम आता। तो हम एक सी पॉइंट पर भी निकाल करके देख लेते हैं। सी पॉइंट पे अभी हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किए, राइट से लेफ्ट की रास्ते में कैलकुलेट किए तो ये 250 आया। अब हम लेफ्ट से राइट में देख लेते हैं। तो सी पॉइंट पर अगर हमको निकालना है तो सी पॉइंट के इधर का सब को हम हटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये आर ए इंटू 1, आर ए का वैल्यू कितना है 250 है, तो 250 इंटू 1 यानी 250 ये आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ साइन का भी आप देख लीजिए, ये सी पॉइंट के कौन से साइड में ये लोड लग रहा है, लेफ्ट साइड में। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। तो ये देखिए ये कौन से डायरेक्शन में इसको घुमा रहा है, सी पॉइंट पर अगर हम रखें यहाँ से ऐसे लोड लगा है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यानी कि ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू अपना पॉजिटिव में ही आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से आप सारा का कैलकुलेशन एक बार आप खुद से करके मिला लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम इन सब पॉइंट से हम इसको सोल्व करते हैं, मतलब इसका अब बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे की ओर अपना ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ तक जाए। अब इसमें क्या करना है, फिर से वही एक कहीं भी एक हम रेफरेंस लाइन ले लेंगे कि उस लाइन के अबाउट हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए हम कौन सा लाइन ले लिए, हम एक यहाँ पर ये लाइन ले लिए। ठीक है, ये क्या था, ए सी डी ई एफ बी। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट, अब फिर वही करना है अपने को, पॉइंट इंडिकेट करना है। तो बी पर कितना था 0, यानी कि यहाँ पर हम रख दिए 0। फिर क्या है एफ पर कितना है 250 प्लस में है, तो एफ पर 250 हम प्लस में चलेगा। सपोज कि यहाँ कहीं होगा 250। फिर एफ के बाद आए ई पर कितना है 400, तो और ऊपर आएंगे, यहाँ पर कहीं पर आएगा 400। फिर कहाँ आए ई के बाद डी पर कितना है, ये भी 400 ही है, तो यहाँ कहीं पे आए 400। ठीक, डी के बाद कहाँ आते हैं हम, सी पर आते हैं। सी पर कितना हो जाएगा 250, यानी इसके आसपास में आएगा, यहाँ कहीं पर, यहाँ पर हो गया आपका 250। फिर ए पर कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ ए पर 0 आ गए। अब देखिए अब हम लोग जैसे जैसे अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में हमने चार्ट देखा था कि बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा होता है, उसी टाइप से हम इसमें करते हैं। तो देखिए जहाँ पर नो लोड था, नो लोड वाले सेक्शन में क्या करते थे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाता था, इसको हम इंक्लाइंड लाइन से मिला देंगे। फिर यहाँ भी वही नो लोड वाला कंडीशन आता है अभी सी डी के बीच में, यहाँ भी हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए ये रहा यूडीएल। तो यूडीएल में क्या करते थे हम, यूडीएल में हम लोग करते थे पैराबोलिक शेप बनता था बेंडिंग मोमेंट का। अगर यहाँ पर एसएफडी होता तो एसएफडी कैसा बनता था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता था, लेकिन अभी हम लोग बीएमडी बना रहे हैं तो बीएमडी में क्या जाएगा, ये पैराबोला का शेप जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं तो ये 400 डायरेक्ट ऐसे मिला देते हैं, लेकिन ऐसे तो होता नहीं। क्यों, क्योंकि ये बीएमडी है। अब बीएमडी में हम जानते हैं कि यहाँ पर पैराबोला शेप बनता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पैराबोलिक बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना ऊपर तक जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, इस चीज़ को हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या आते हैं, यहाँ पर फिर से ये नो लोड वाला सेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, फिर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक, फिर उसी तरह से यहाँ भी नो लोड वाला सेक्शन, यहाँ भी आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब रहा बात सिर्फ कि ये पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा। तो ये पॉइंट का वैल्यू आप एक बार हमें कमेंट में बताइएगा, वैसे इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इतना आपको हिंट्स देता हूँ। अब आप इसको कैलकुलेट करके इस पॉइंट पर, ये कहाँ पर आएगा, ये सिमेट्रिकल है तो ये यहाँ से 3 मीटर के ही डिस्टेंस पर आएगा। ठीक है, 3 मीटर कैसे, ये 6 था तो 6 का हाफ पे यानी कि 6/2। ठीक है, 6/2 मीटर यानी 3 मीटर पे आएगा। तो यहाँ आप 3 मीटर पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिएगा, या फिर अगर आपको दिक्कत लगे तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे इधर से या इधर से कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट हम मान लीजिए कि यहाँ 3 मीटर पे अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, जैसे आर बी इंटू ये डिस्टेंस, यहाँ से आर बी कितना है 250,
इंटू में 1 + 1 प्लस में 3 यानी 5, फिर माइनस में ये 100 इंटू 1 + 3 होता, तो 1 + 3 कितना हो जाता 4, तो 100 इंटू 4। फिर कहाँ आते हैं, अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो ये वाला सिर्फ इतना ही हम लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस लेना पड़ता है ना, इतना ही दूर का लोड भी लेना पड़ता है, इधर के लोड से अपने को मतलब है नहीं, तो सिर्फ इतना लेना पड़ता। तो ये कितना हो जाता, ये 50 इंटू कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, 3 मीटर पे लग रहा है, तो यहाँ पर करते माइनस में 50 इंटू 3 करते हैं। अब ये जो 50 इंटू 3 लगा तो ये कहीं इसके सेंटर पे लगा, ये 3 मीटर का सेंटर पे, तो फिर इसको अगर हम अब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू में 3/2 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे, तो देखिए इसको हम अब सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 25 से 125 पे 1 0 यानी 1250, माइनस में 400, फिर माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दिए 25 बार में, तो ये हो जाएगा 9 25 9 225, 225 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये 1250 माइनस में 625, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा 5, फिर 2 3 5 6 6 यानी 635 आया, ठीक है। तो यहाँ पर का आपका वैल्यू आ जाता 635। ये वाला चीज़ आपका ध्यान देना रहेगा। तो इस चीज़ का डिटेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और उस लेक्चर के बाद आपको SFD BMD फुल कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वो लेक्चर इन सब के कंपेरिजन में छोटा ही रहेगा आपका, ठीक है। फिर अब ये सारा का सारा वैल्यू जो है आपका ऊपर में ही आया है, यानी कि इधर जो भी हम कैलकुलेट किए थे सब पॉजिटिव ही था, तो ये जो आपका बना ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, पॉजिटिव BMD है ये आपका, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम निकाल दिए, ठीक है। फिर आप हम लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेक्शन आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।